रामदेव आदाब नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। गेम शो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राज अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रूफ करना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये कैसे निकल के आता है। इसके पहले कई सारे प्रूफ वो a प्लस बी का होल क्यूब है या a प्लस बी का स्क्वायर है या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये सारे प्रूफ। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल है, स्केलेस ट्राइंगल है, स्केलेट ट्राइंगल है, सभी के प्रूफ हमने करके देखे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कई सारी चीजें इसमें प्रूफ करने में है, छोटी छोटी चीजें वो देख लेंगे। पहले तो एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कब होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कौन सी खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो पहले एक प्रॉपर्टी देखो, ट्राइंगल बड़ा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, वो एक्यूट ट्राइंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो सकता है, राइट ट्राइंगल हो सकता है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल लेंथ की होती है। पहली एक बात यहाँ पे याद रखना, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। पहले एक प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपका, इक्वल लेंथ, ये रहेगा इक्वल लेंथ, ये बेटा आपकी होती है। मतलब सभी बेटा आपके या तो 3 रहेंगे या तो 4 रहेंगे या तो 5 रहेंगे या तो 6 रहेंगे, कुछ भी बेटा आप करेंगे, सारी प्रॉपर्टी, सारी साइड्स हमारी, सारी लेंथ हमारी इक्वल रहेंगे बेटा आपके। दूसरी एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें कि सारे एंगल जो इसके होते हैं, सब एंगल्स, इसकी ये एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें, ये एंगल की बात करें, बड़ा आपका एंगल्स बड़ा हमेशा इक्वल होते हैं। ये भी एंगल्स भी हमारे कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे बेटा आपके, ठीक है ना। यानी कितना आता है वो 60 डिग्री आता है बेटा आपका, कितना आता है 60 डिग्री एंगल निकल के आता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री आता है। तो एक चीज ये हो गई, तो हमारा ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यहाँ पे पूछा जाए कैसा ट्राइंगल होता है तो ये याद रखना एक्यूट ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज नहीं होता है। एक्यूट ट्राइंगल ये हमारा निकल के आता है, ठीक है। एक्यूट में 90 डिग्री से कम होता है बेटा आपका साइन एंगल, इसलिए हमारा ये एक्यूट ट्राइंगल होता है। अब उसके बाद एक और तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसके बाद और करने के लिए, जो हमें याद रखना है, पेरीमीटर एक लफ्ज आता है, पेरीमीटर, ये भी याद रखना आपको के लिए जरूरी है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा आपका सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, बस इतना याद रखना बेटा आपका। या अगर इसको आप कॉमन लैंग्वेज में जाना बेटा आपका, ठीक है, सम ऑफ ऑल लेंथ। इसको और थोड़ा आसान कर दे, साइड में देखिए थोड़ा सा भारी लगता है, हमने इसको लेंथ करी। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, अगर मान लिया जाए हमने एक ट्राइंगल ऐसे करके कोई भी बना दिया, ये दिया गया 3, ये दिया गया 4, ये दिया गया 5, और कहा जाए इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा आपका, इसका सिंबल होता है कैपिटल एस, पेरीमीटर का सिंबल होता है कैपिटल एस। अब अगर मान लीजिए इसमें पेरीमीटर पूछना है तो हम क्या करें, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब बेटा आप 3 + 4 + 5 आप ऐड कर दो, 3 + 4 + 5, ये बड़ा हमारा पेरीमीटर निकल आया। अगर मान लीजिए कोई और ट्राइंगल दिया गया, ऐसे करके दिया गया, ये दिया गया, ये दिया गया, ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया, ठीक है ना, इस तरीके से करके दिए गए, ये दिया गया 4, ये दिया गया 3, ये दिया गया बड़ा आपका 2, ये बड़ा दिया गया 1, ये दिया गया बड़ा आपका 3। कह रहा आप इसका पेरीमीटर बताओ, तो आपको सारी लेंथ को ऐड कर देना, 4 + 3 + 2 + 1 + 3, अब जो भी हमारा निकल के आया आपका, ये हमारा निकला है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ऐसे कोई स्क्वायर शेप में है, या बेटा आपका कोई रेक्टेंगुलर शेप में है, या कोई आपका ट्रेपेजियम के शेप में है, सभी का पेरीमीटर निकालना आसान रहेगा। अगर मान लीजिए एक तीसरा केस और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की जाएगी बेटा आपका, तीसरी एक प्रॉपर्टी और आ जाती है सेमी पेरीमीटर। एक लफ्ज आ जाएगा अगला, सेमी पेरीमीटर आता है बेटा आपका, सेमी पेरीमीटर। और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, सेमी पेरीमीटर। इसको बेटा हम लोग स्मॉल एस से सिंबल होता है, हमेशा याद रखना कि अगर पेरीमीटर को कह रहा है तो पेरीमीटर के लिए हम लोग कैपिटल एस का यूज करेंगे। कैपिटल एस बेटा आपका ये सिंबल होता है पेरीमीटर का, मोस्टली हम लोग कैपिटल एस यूज करते हैं। बट अगर कह रहा है सेमी पेरीमीटर तो स्मॉल एस का बेटा हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। मतलब बेटा जितनी लेंथ हमारी निकल के आई है आप 2 से उसको डिवाइड कर। फॉर एग्जांपल यहाँ बेटा आपकी कितना निकल के आएगा, 12, आपका 12 आया बेटा,
12 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे क्या निकल आएगा, सेमी पेरीमीटर। यहां पे आपकी जो भी लेंथ निकल आई है 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 को आप 2 से डिवाइड कर दो बेटा आपको कितना आ जाएगा 6.5। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, ये बड़ा हमारा सेमी पेरीमीटर निकल आएगा, हमेशा ऐसे किया जाए। अब यहां पे हमने जैसे कहा बात कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें एरिया प्रूफ करना है। अब इस मुद्दे की बात पे आते हैं, ये हमारा मुद्दा मेन है, क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर रूट 3/4, ये हमारा मुद्दा आज का है, इसी को हमें प्रूफ करके देखना है। क्या प्रूफ करना है, कैसे करना है, तो पहले ये बताओ बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर अगर कहें पेरीमीटर फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा। तो पहले ये देखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइडें हमेशा इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ में होती है बेटा। आप कुछ भी मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अगर हमने x सपोज किया तो ये भी आपका x रहेगा और ये साइड भी हमारी x ही निकल के आएगी। अब यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करें मतलब कैपिटल S, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड यानी x प्लस x अपॉन बेटा आपका 2, कितना आ जाएगी ये, सॉरी पेरीमीटर की बात करें डिवाइड नहीं करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू s, ठीक है। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे स्मॉल x की बेटा आपका सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी का मतलब कितना हो जाता है आधा, हाफ, तो यदि हो जाएगी ये 3x डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा 2, ये हमारा सेमी पेरीमीटर निकल के आया, ठीक है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, तो चलिए ठीक है वो भी प्रूफ करके देखते हैं कैसे निकल के आएगा। तो हमें ये करना नहीं है, तो हमारा बेसिक प्रॉपर्टी हमने बता दी कि कैसे कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये पार्ट होता है इसमें एप्लीकेशन करना, इस वजह से हमने यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि कैसे होता है। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया, तो एरिया होता है बेटा आपका एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोइन का फॉर्मूला मत कह देना भाई, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, एरिया होता है, एरिया का सिंबल यहाँ पे डेल्टा, इसको पढ़ते हैं बेटा हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, इसको डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, स्मॉल एस बेटा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या होती है, ए बी सी आर साइड्स, साइड्स होती है बेटा, अगर हम ट्रायंगल मान रहे हैं तो यहाँ पे ए बी सी ये हमारी साइड्स रहेंगे, ठीक है। अगला पार्ट यहाँ पे देखो स्मॉल एस की वैल्यू और ए बी की वैल्यू, हमने सभी में देखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब साइड ए की वैल्यू भी x रहेगी, बी की वैल्यू भी x रहेगी और सी की वैल्यू भी x रहेगी, सारी वैल्यूज x रहेंगे बेटा। और स्मॉल x की वैल्यू, s की वैल्यू कितनी आई है 3x/2, सारी वैल्यूज को आप बेटा आराम से लाके रखो, RHS आप प्रूफ कर, यहां से RHS आपने ले लिया और RHS में आप सारी वैल्यूज रखो। क्या क्या रखना है आपको, स्मॉल s की वैल्यू कितनी है 3x/2, आप यहां पे रख दो 3x/2 मल्टीप्लाई बाई s माइनस a, s का मतलब बेटा आपका 3x/2, a की वैल्यू कितनी कही है x, यहां पे आप लिख दो x मल्टीप्लाई बाई फिर से बेटा आपका ये 3x/2, b की वैल्यू भी x, अगेन s की वैल्यू 3x/2, c की वैल्यू बेटा आपकी x, यहां पे 1 हो जाएगी, यहां भी 1 आएगी, यहां भी 1 आएगी, सबका आप एलसीएम लो बेटा। तो एलसीएम लेने के बाद ये नंबर हमारा आया है 3x/2 मल्टीप्लाई बाई, देखो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यहां भी होगा बेटा आपका 3x माइनस 2x अपॉन 2, फिर यहां पे भी ऐसे ही होगा बेटा आपका 3x माइनस 2x अपॉन 2, हो गया बेटा। सब कुछ सब्सट्रैक्ट करो, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पे बन के आएगा कितना आएगा बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3x/2 इंटू 3x माइनस 2x बेटा हमारा नंबर सिर्फ सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा x/2 मल्टीप्लाई बाई यहां भी आएगा x/2 मल्टीप्लाई बाई बेटा आपका यहां भी आएगा x/2, ठीक है। अब देखो इसके बाद हो गया बेटा आपका प्रूफ, बस ये तक करना था। अब यहाँ पे फाइनल में x कितनी बार पेयर, कितने पेयर बनने बेटा आपका, एक पेयर और दो पेयर, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो कितना बाहर आएगा बेटा आपका x स्क्वायर, ठीक है। यहां से 2 का एक पेयर बनाओ बेटा,
अपॉन डिवाइडेड बाई 2, 2 का एक पेयर और बाहर आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, सिर्फ 3 बचा, यानी स्क्वायर रूट 3। तो फाइनल में आंसर देखो बेटा, आपका निकल के जो आंसर आया है वो कितना आ गया, आंसर कितना है बेटा, देखो स्क्वायर रूट 3, हमने स्क्वायर रूट 3 यहां पे लिख दिया, अपॉन ये कितना है बेटा आपका 2 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया एरिया, डेल्टा की वैल्यू निकल के आ गई। एक्स यहां पे क्या था बेटा, एक्स है हमारी साइड्स, यानी साइड का स्क्वायर। ओके, हमें यही लेके आना था प्रूफ करके। आप देखो एक शॉर्ट पे हमें करना है, अगर मान लीजिए इसका प्रूफ करना है शॉर्टकट में, तो हम कैसे करेंगे। शॉर्टकट इसका देख लो, तुरंत 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेट आपको करना रहेगा बस। हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड बस इक्वल होती है, चलो इतने में काम हो जाएगा। देखो क्या करना रहेगा, हमने एरोन्स फॉर्मूला यूज किया और x की वैल्यू कितना रखे बेटा, आपका s बराबर कितना हो जाएगा 3x/2, सेमी पेरीमीटर 3x/2 निकल के आएगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे 3x/2। अगला थोड़ा आपका s माइनस a, यानी 3x/2 माइनस a की वैल्यू आपका x/1, फिर ऐसे यहाँ पे रखेंगे x/2 माइनस x/1, ऐसे यहाँ पे रखेंगे x/3x/2 माइनस x/1। सॉल्व कर बेटा, आपका ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, यह आएगा 3x/2 मल्टीप्लाई बाई x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, ये वैल्यूज भी x/2, ये वैल्यूज भी x/2, सारी वैल्यूज आ गई बेटा आपका। 2 का एक पेयर बाहर निकालोगे 1/2, फिर 2 का एक पेयर बाहर निकालोगे 1/2, x और x का एक पेयर बाहर निकालोगे x और x का एक पेयर बाहर निकालोगे, x क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। कितना बचा, सिर्फ स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया बेटा कितना, स्क्वायर रूट 3, 2 2 4 इंटू x स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।